ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रवि शर्मा दिल्ली से आप सबका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि भी हमारे होस्ट ने बताया आपको, हमारे इस मोबाइल पे के थ्रू अपने तमाम एक्सपेंस के थ्रू जो आपने आज तक पहले अपनी जिंदगी में किए हैं, उनसे आप कैसे पैसे बना सकते हैं। मेरी आज की जो चर्चा होगा वो इसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारी मीटिंग का जो टाइम है वो 9 बजे का टाइम है, यानी कि 9 बजे हम मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हम सभी लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया के हिसाब से इंडियन जो टाइम है वो थोड़ा सा 10 या 15 मिनट आगे ही चलता है, इसीलिए हम बिफोर टाइम 8:50 पर अपनी मीटिंग को ऑन करते हैं। तो हमारी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम की गरिमा को समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि हम 8:50 पे मीटिंग को ऑन करके 10 मिनट का टाइम इसलिए लेके चलते हैं कि लोग 9 बजे टाइम पर आ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता सकें इसके बारे में। सबका ही टाइम बहुत क्रुशियल है और मैं ऐसा मानता हूं कि सबका टाइम बहुत कीमती है। अपने टाइम की नजाकत को समझते हुए हमें टाइम पे चीजों को समझना है, सीखना है, जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आगे काम आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि हम ये जो प्रोग्राम है हमने खुद सीखा जूम पे। हमारी पूरी मीटिंग का शेड्यूल दोस्तों, आपने या मैंने, अगर मैं भी खुद भी बात करूं तो मैंने भी इस इंडस्ट्री में लगभग 23 सालों में काम किया है। और इस 3 साल मुझे ऐसी कंपनी में हो गए। 20 साल मैंने अलग अलग तरीके से जो सिस्टम में काम किया, हर जगह सक्सेसफुल रहा। लेकिन जब ये कोविड आया और जब ये जूम आया तो हमें ये अंदाजा लग गया कि वाकई हम घर बैठकर, हम किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, एग्जाम्पल घर का नहीं है, आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सूरत में हो, लेकिन जूम ने हमें सिखा दिया कि आप किसी भी सूरत में आप कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं। या अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1-to-1 मीटिंग करनी हो तो भी पॉसिबल है इससे। इससे दोनों पार्टी के फायदे ये हैं कि समय बचता है, पैसे सेव होते हैं। और जिंदगी में दोस्तों पैसे सेव होना ही अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो भी हमने सेव कर लिए तो हम इनकम तो ऑटोमेटिक कर ही लेंगे। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि जूम पर आपको मीटिंग कैसे अटेंड करनी है, और जो चीजें हम आपको 1-to-1 मिलकर समझाने की पूरी कोशिश करते हैं वही हमारा मोटिव रहता है कि आपको हम जूम पे सिखाएं। तो लेकिन जूम पर कई बार आदमी की सिचुएशन क्या होती है कि सर खाली वो अटेंडेंस लगाने के लिए आता है, ऐसा ना करें। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो जूम की जो स्क्रीन है उस पर फोकस करें और अपने इस मीटिंग को ध्यान से सुनने के लिए अपने ईयरफोन का यूज करें, जिससे कि किसी साथ वाले साथी को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप ध्यानपूर्वक उसको सुन पाएंगे। अगर इन तमाम चीजों का हम दोस्तों हम ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वाकई अगर हम बिजनेस करने के लिए आए हैं तो आप आधे घंटे में वो सब कुछ सीख पाएंगे जो हम सिखाना चाहते हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है बीओपीपी का, हम आधे घंटे में ये पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही बहुत कुछ चीजों से अवेयर हैं। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं, क्या काम करके, जो काम आपने पहले किए उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो चर्चाएं हैं, हम आप पे दो चीज पे फोकस करेंगे। हमारा जनरेशन पार्ट, कि हमारी इनकम सोर्स ऑफ कंपनी का कहां से आता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्या है। बस ये दो चीज जानना बहुत जरूरी है। बस इसको जानना के बाद आप अपने तमाम लोगों को बताएंगे, तो उसी के बेस पे दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूं आज की मीटिंग। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मीटिंग स्क्रीन पे, मोबाइल पे ही हमारा ब्रांड नेम है, आज भी कल भी हमारा स्लोगन है, स्वदेशी अर्निंग ऐप है। और कंपनी जो दोस्तों दिल्ली बेस्ड है, जिसका पूरा नाम मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड है। और आज के जमाने में दोस्तों आपको सबको पता है कि बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी की इस तरह की कार्रवाई के आप कुछ भी चीज चला नहीं सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज होगी है, लेकिन कई बार मैं ये महसूस करता हूँ कि जो हमारे ओल्ड तरह के यूजर्स हैं या ओल्ड तरह के जो पैटर्न में काम अभी करते हैं, वो इन चीजों को लेके ही काम करना चाहते हैं कि तुम्हारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, आपकी कंपनी का पैन कार्ड है कि नहीं है। दोस्तों एक छोटी सी बड़ी बात जो हमें सीखनी होगी, हम एक इंडिविजुअल आदमी होने के बाद अगर अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जब जाते हैं किसी बैंक में, तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका बिजली का बिल, आपकी पहचान पत्र की बहुत सारी चीजें जो अकाउंट्स में खोलने के लिए जरूरी हैं। जरा सोचिए कि अपने इंडिविजुअल खाते को खोलने के लिए हमें इतनी चीजें देनी होती हैं। तो जब हम बात कंपनी की करते हैं तो दोस्तों क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि बिना किसी कागजी कार्रवाई के पॉसिबल हो पाएगा? दोस्तों नहीं। तो आप बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत रहिए कि आपने कंपनी की जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं, जितने भी सारे पेपर वर्क हैं, वो बिल्कुल कंप्लीट हैं। उसको ज्यादा जानकारी के लिए आप खुद गूगल पे जाके, गवर्नमेंट की साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी कब से चल रही है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट कितनी जमा हो चुकी है। ये आपको कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। या मैक्सिमम आपके अपने जो सीए, जो लोग बिजनेस में हैं, अगर आप उनसे तरीके से पूछना चाहेंगे, बेहतर तरीके से जानना चाहेंगे,
तो वो आपको सही सलाह देंगे। तो इसकी जानकारी आपको इस हमारे सिस्टम पे मिल जाएगी। अब दोस्तों कंपनी स्टार्ट होगी, कंपनी बन चुकी, 3 साल से कंपनी अपना मार्केट में रन कर रही है। वो कर क्या रही है? वो वही काम कर रही है जो हम काम पहले से करते थे। दोस्तों कंपनी का जो मोटिव है वो समझाने का यही है कि पूरा वर्ल्ड जो है कैशलेस की तरफ जा चुका है। और हम ये आज से महसूस नहीं कर रहे, हम ना जाने कितने सालों से इस चीज को जानते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों 2017 में मैं समझा था कि कैशलेस इंडस्ट्री या इकोनॉमी होती की है, या मैं तब समझा था उस चीज को कि हमने अपने हाथ से रिचार्ज पहली बार कब किया था। मुझे लगता है कि शायद सब लोग जानते होंगे। तो हमें ये अंदाजा था ही नहीं कि घर बैठ के भी कभी रिचार्ज हो सकते हैं क्या। तो इसकी नॉलेज भी हमें किसी थर्ड पार्टी ने दी, हम उनका भी थैंक्स करना चाहेंगे। उन्होंने हमारे को धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में ढालने की पूरी कोशिश करी। आज दोस्तों जमाना इस लेवल पे आ चुका है कि पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पूरा वर्ल्ड कैशलेस की तरफ जा चुका है। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में हर तरह से लोग अपने एजुकेट सिस्टम से होते होते आज लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब स्टार्टिंग की हम बात करें बहुत जमाने की, जब हम कोई ना कोई कंट्री या कोई ना कोई लोग जब किसी न किसी के अंडर में गुलाम थे, जब आजाद हुए, तो सिस्टम हमारा चला कैसे? आप सबने सुना होगा बार्टर सिस्टम, कि कुछ लोग पहले गेहूं लेते थे, किसी वक्त धान होते थे, किसी वक्त कुछ होते थे, तो वो आपस में एक्सचेंज करके इस तरह से हमारी इकोनॉमी को रन किया जाता था। लोग थोड़े समझदार हुए तो फिर आपने देखा वो सिक्कों का चलन चला। सिक्कों से लोग थोड़ा सा और स्मार्ट हुए, उनको एजुकेशन और आनी शुरू हुई। फिर वो पेपर वर्क पे आने स्टार्ट हुए, फिर हमारे नोट बनने स्टार्ट हुए। ये बहुत सारी तरह के अपने अपने समय के साथ सुनी है, सोने की मुद्राएं, इसी चीजें, ये दोस्तों इकोनॉमी को चलन चलाने का एक तरीका था, जिस हिसाब से जो पहले के तरीके को लोग जिनकी जानकारी थी। धीरे धीरे हम समय बदलता चला गया, हम बदलते चले गए। तो हम एक जगह जगह स्टार्ट हुए, हम एक प्लास्टिक करेंसी में। उस प्लास्टिक करेंसी ने भी हमारे को आके इतना विरोध कर दिया, रोक दिया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सारा काम प्लास्टिक को रख के अपना सारे काम आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से हमें बदलना था। और जिन लोगों ने दोस्तों आज भी अपने आप को बदला नहीं है, तो वो आज भी कहीं पीछे, कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो समय के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है, पूरा बहुत से लोगों ने अपने आप को डेवलप किया, समझने की पूरी कोशिश करी। और आज अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो तमाम ऐसे लोग हैं दोस्तों, अगर मैं काउंटिंग भी करूं दोस्तों, वो मिलियंस के अंदर हैं, जो इस तरह से अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। और दूसरी बात, हमारे सिस्टम में बदलाव कैसे आया, इतनी चीजें डेवलप क्यों हुई, वो जमाने क्या थे, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। वाई ई कॉमर्स ग्रोइंग इन इंडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये क्यों इंडिया में ज्यादा हो रहा है। देखिए हम आपको इतना सब कुछ बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाकई इससे आप कहीं ना कहीं वाकिफ तो हैं, जानते तो आप पहले से ही हैं। लेकिन आपको सुनने के बाद ये जरूर महसूस हो जाएगा, हाँ कि ये मैंने बात सुनी है, मैं ऑलरेडी इसको कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां से करता हूं तो बेनिफिट क्या होगा। दोस्तों इंडिया में ई कॉमर्स ग्रो इसलिए हो रहा है और डिजिटल ट्रांजेक्शन ग्रो इसलिए होंगी, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई फैक्टर्स मैंने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों शॉपिंग करना बहुत आसान है, बहुत कन्वीनियंस है। गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है। हर फोन के अंदर, ये मोबाइल के अंदर पूरा पेनिट्रेट हो रहा है। डिजिटल वैलेट्स एंड यूपीआई आप खुद महसूस कर रहे हैं कि कितने ज्यादा मार्केट पे ओपन हो चुके हैं। ई कॉमर्स बहुत ज्यादा बूम पर है। सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, कन्वेंस की बात करूं, सबसे बेस्ट है। कैशबैक एंड डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, दोस्तों ये बहुत इस तरह के फैक्टर्स हैं। आप जरा देखिए, जो मैंने आपसे अभी बात करी कि पहले के चलन में मुद्राएं चलती थी, फिर वो धान चलते थे, लोग डेवलप होते होते चले गए, फिर वो प्लास्टिक करेंसी में आए। और आज दोस्तों जमाना हमारा किस पे रह गया है? हम इस पे आ गए सिर्फ खाली फोन पर। अगर आपके फोन में यूपीआई स्कैनर, ये सब कुछ चीजें हैं, तो आपको कहीं पर भी कोई कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके पास फोन होना चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल हैं। और जमाना दोस्तों वो याद कीजिए कि आप समय के हिसाब से कितना ज्यादा फास्ट हो चुके हैं। ये काम तो आप करते ही हैं, लेकिन अब आप यहाँ पूछेंगे कि मोबाइल पे में ऐसा हम क्या काम करेंगे जिससे हमारे को इनकम आए। हम वही आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें ग्रो क्यों होंगी और ई कॉमर्स इंडिया में ग्रो क्यों हो रहा है। थोड़ी सी दोस्तों हम चर्चा करते हैं ई कॉमर्स पर। ये ई कॉमर्स एक्चुअली में है क्या? ई कॉमर्स को भी समझाने के लिए हमने 4 पार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहले तो डिजिटल पेमेंट प्रोसेस, ई कॉमर्स, एफिलिएट प्रोसेस और रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों आप एक बार जमाना वो याद कीजिए कि जब हमने कभी पहली बार अपनी सोच समझ के हिसाब से, जब हम इस एंड्रॉइड फोन को हमने यूज करना स्टार्ट किया और हमने पहली बार कोई अपनी शॉपिंग करने स्टार्ट करी ऑनलाइन, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज था ही नहीं, तो हमें लगता था कि ये हम जो पेमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल सेफ होगी कि नहीं होगी, या वो जहां से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, जिसको हम दुकान बोलते थे, कि वो मेरे पास सामान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। ये आपने पहले महसूस किया होगा। लेकिन आज क्या हाल है दोस्तों,
आज कोविड आने के बाद और इस जूम के आने के बाद और इस ई कॉमर्स की दुनिया में दोस्तों लोग घर से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आपने महसूस किया होगा सब। क्यों? क्योंकि जो पहले के विश्वास थे, जो पहले की चीजें थी, अगर कुछ लोग उसको स्टार्ट नहीं करते तो रिकमेंडेशन कहां से करते? तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके उसको आगे बढ़े, लोगों को लगा कि नहीं चीज सही है, और कंपनियों ने भी तो वो सपोर्ट किया, आपके सामान को टाइम पे पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज इतना बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्या इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या डिस्कवर कभी हो पाता? दोस्तों कभी नहीं होता। तो हमें विश्वास समय के हिसाब से करना होता है। आज आप देखिए, आप कुछ भी सामान मंगाते हैं ई कॉमर्स में, आप फिजिकल शॉप पे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? आपको इतने सारे सामान, दोस्तों कुछ भी मंगाना चाहते हैं, हमारी सोच से इतना परे हो चुका है पूरा कि आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, कुछ सामान तो ऐसे जो 15 मिनट में घर आ जाते हैं। मैंने एक बार सामान को अपने घर पे ऑर्डर किया, सिर्फ प्रेस मंगाई मैंने, मैं ऑर्डर करके फ्री नहीं हुआ, 15 मिनट के अंदर मेरे घर पे सामान आ गया। तो जरा आप जरा सोचिए दोस्तों कि हम पहले के जमाने में घर से रेडी होकर निकलना, तैयार होना, मार्केट में जाके विंडो शॉपिंग करना, सामान हमें पसंद आया या नहीं आया, दुकानदार सामान दिखाएगा नहीं दिखाएगा, हमारा वो बजट पूछेगा, तमाम तरह की चीजें दोस्तों हम आज भी फेस करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने चीजों को समझने की पूरी कोशिश करी। आज वो सब चीज उनको खाने से, पीने से, पहनने से लेकर सब कुछ दोस्तों, जिनको ई कॉमर्स पे परचेजिंग करनी आती है, वो उसको परचेजिंग करके अपने घर में सामान मंगाते हैं। अब ये है क्या दोस्तों? बड़ा सिंपल सा है, सिंपल भाषा में, कि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी सामान आप किसी भी ऐप से, किसी वेबसाइट से खरीदते बेचते उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। और दोस्तों ये चलन इतना ज्यादा हो चुका है, इसकी मैं जितनी बार में भी व्याख्या करूंगा वो कम होगी। तो ये सब कुछ आप पहले से जानते हैं। दोस्तों एफिलिएट प्रोसेस क्या होता है? एफिलिएट प्रोसेस ये वही प्रोसेस है कि हम जब किसी की मार्केटिंग करते हैं, किसी के बारे में बताना स्टार्ट कि आपको ये सामान यहां से खरीदना है, सामान वहां से खरीदना है, तो ऐसी तमाम बहुत सारी कंपनियां हैं, जिनको बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे को बताती हैं कि हम आपको कस्टमर देंगे, तो आप हमें बदले बदले में क्या दोगे। दोस्तों वो जो कमीशन का जो वर्ड है, वो इस इंटरनेट की दुनिया में बदल गया, उसको बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बड़ी कंपनियों को जाके जब ट्रैफिक के थ्रू अपने उनको कस्टमर लाके देती है, तो उनका आपस में टाइप होता है कि आपके थ्रू मेरे कस्टमर मिले, आपकी वजह से मेरा सामान बिका, तो ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन में उन पे किस पे वेरी वो करते हैं, सेट करते हैं अपने आप को, उसको बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन। और ये चलन भी बहुत पुराना है, ये बहुत सारी कंपनी आज भी काम कर रही हैं, ऐसे हम भी काम कर रहे हैं। हमारे ऐप के अंदर भी आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों के आपको सिस्टम नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनियां भी कहीं ना कहीं हमें कमीशन देती हैं कि अगर आपके थ्रू जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे, हम एक कमीशन को शेयर करेंगे, उसको बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रोसेस जितने भी हैं आज के डेट में 100% लीगल प्रोसेस, रेफर मार्केटिंग। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अभी हमारे जो होस्ट ने आपको बताने की पूरी कोशिश करी कि बेरोजगारी, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट इस प्लेटफॉर्म पे क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है? दोस्तों उसका रीजन ये रहा पूरा, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, जिनकी ये सोच है, जिन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा काम करता हूं जिसमें लोगों को फायदा होगा। दोस्तों अगर वो चाहते तो पहले दिन ही प्रिंट मीडिया में जा सकते थे, टीवी में ऐड दे सकते थे, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरा, उनको फेथ था सिस्टम के ऊपर, अपनी पब्लिक के ऊपर, अपनी जनता के ऊपर, कि मैं कोई काम रेफर मार्केटिंग बेस पे करूंगा। क्यों? क्योंकि रेफर मार्केटिंग का एक ऐसा काम है दोस्तों, जो घर घर बहुत जल्दी पहुंचता है, जिसमें एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि जो सेलिब्रिटी बनते हैं वो आप और हम जैसे लोग बनते हैं। जरा आप सोचिए कि इसमें ना किसी की लेबिलिटी, ना किसी का नुकसान। हमने किसी को रिकमेंड किया, उसके रिकमेंड करने से जो भी उसने सारे काम करने, तो उसने काम करना यहाँ से स्टार्ट किए, उसको पैसे आने स्टार्ट हुए। तो दोस्तों क्या आप और हम नहीं चाहते कि हम भी यहाँ सेलिब्रिटी बने? सेलिब्रिटी कैसे बनेंगे? हम दूसरों को रिकमेंड करेंगे, हमारा एक नेटवर्क तैयार होगा। और नेटवर्क की पावर आप समझते हैं दोस्तों, इस नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी होस्ट ने बताया दोस्तों, मुझे 23 साल इस फील्ड में हो गए हैं, मैं 23 सालों से अपनी लाइफ को इसी इंडस्ट्री से अच्छी तरह से, भरपूर तरह से चला पा रहा हूँ, अपने परिवार को लेके, अपने आप को लेके, जो भी मुझे समाज में रहने के लिए मुझे सब चीजें चाहिए, दिखाने के लिए सब चीज चाहिए, दोस्तों मैंने इसी इंडस्ट्री से कमाया है। मैंने नौकरी नहीं करी है, मैंने नौकरी करी थी 99 में, नौकरी छोड़ी थी मैंने। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी खराब है। आपको ये सीखना होगा कि रेफर मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है, कि आप अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ये जानकारी हो चुकी थी कि अगर मैं नेटवर्क बनाऊंगा तो मैं पैसिव इनकम बना सकता हूं। अभी आपको सीखना होगा कि पैसिव और एक्टिव इनकम में फर्क क्या है। पैसिव इनकम वही है कि जहां पर आपका समय ना लगे, आपका वक्त ना लगे, उसको पैसिव बोला जाता है। और जहां पर आप एक्टिव में रहते हैं, यानी कि आप हो सकता है किसी जॉब में हो सकता है किसी बिजनेस में हो सकता है अपनी शॉप पर हो, या हो सकता है अपने किसी पर्सनल प्रोफेशन के अंदर हो,
जहां पर आप एक्टिव खुद प्रेजेंस हैं दोस्तों, आपकी एक्टिव इनकम है। लेकिन हम कुछ लोगों को, जब हमें 99 में समझ में आया कि नहीं वाकई एक प्लेटफॉर्म को बना के, नेटवर्क को बना के पैसे जा सकते हैं, तो हम तब से दोस्तों इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो तीन तरह की दोस्तों कैटेगरी मार्केट में है, जॉब्स की, बिजनेस की और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। तो हमें बताते हुए बहुत प्राउड होता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल, सोवर और बेस्ट है। उसमें हम बहुत सारे लोगों का साथ मिलकर हम बड़ा यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी ने भी वो चुनाव किया कि हम बिना किसी प्रिंट मीडिया के, बिना किसी टीवी के, बिना किसी सेलिब्रिटी के थ्रू जाके हम अपने ही लोगों को सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ से अपने इनकम को लेके जा सके। दोस्तों, आप सब समझते हैं कि रेफर मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल, देखिए जब भी हमें कोई एक चीज अच्छी पसंद आती है, कोई भी अच्छी चीज, हम रिकमेंड तो करते ही हैं। तो यहां पर भी सिर्फ फर्क अब क्या होगा, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट अब बदल जाएगा। आपको लगेगा कि चीज तो अच्छी है, अगर मैं अपने लोगों को बता सकूं। मैं देखता हूं कई बार लोगों के फोन में कईयों के 1000 नंबर हैं, कईयों के 2000 नंबर हैं। मैंने हाल ही में देखा किसी के पास 9000 नंबर हैं, यानी कि 9000 लोगों को जानता है। और दोस्तों हमारा बिजनेस अभी आप सुनेंगे, चुनिंदा कुछ अच्छे लोगों को बताना है इसके बारे में। और आप देखेंगे आपने कुछ लोगों को बताया तो आपकी इनकम यहां से कितनी मिल सकती है। तो क्या आप इसके बारे में जानने में इच्छुक हैं, तो इस मीटिंग में लगातार बने रहिए, आपको मालूम चलेगा कि वो सिस्टम कैसे काम करता है। हर एक सिस्टम के बारे में दोस्तों जब बात करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ, हर सिस्टम की कुछ यूएसपीज होती हैं। तो ऐसे हमारी भी कुछ यूएसपीज हैं। कोई रिस्क नहीं है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं करना, कोई लाइबिलिटीज नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आप जो भी काम करते हैं, देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया कि आप जो भी करते थे, जो आपकी इच्छा थी, आप वही काम कीजिए। अब आपका सवाल उठेगा कि क्या काम करना है मेरे को। दोस्तों हमने जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किया वो यही किया कि आपके उन तमाम खर्चों पे, देखिए दोस्तों आपकी इनकम हो या ना हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम की चाहे अभी इसी टाइम किसी भी तरह से आप, किसी भी तरह से आप जीरो उस पर बैठे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि मुझे अपना घर को चलाने के लिए, अपने घर के तमाम खर्चों को चलाने के लिए मुझे पैसे तो खर्च करना ही है। दोस्तों उस पैसे को सिर्फ यहां से खर्च करना सीख लीजिए। आपने कभी जिंदगी में सुना नहीं होगा कि पैसे खर्च करने से भी इनकम कभी आती है क्या। जैसे हमने कभी ई कॉमर्स पे बिलीव नहीं किया, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिलीव नहीं किया, लेकिन आज लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों एक समय ये भी आने वाला है जब आपको भरोसा होगा कि वाकई खर्च करने से भी दोस्तों इनकम आ सकती है, जिसका नाम है मोबाइल पे। तो आपकी अपनी इच्छा से जो भी सारे काम करते हैं वो आप करते जाइए। वुमेन्स के लिए सबसे बेस्ट वुमेन्स। दोस्तों कोविड ने हमें ये भी सिखाया, बहुत सारी हमें नौकरीज गई, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके, बहुत सारी लेडीज घर बैठ चुकी। दोस्तों सबसे बड़ी बात लेडीज की मैं बात क्यों बोलता हूं कि बिना कहीं घर से बाहर निकले हुए, और अगर मैं सेविंग की बात करूं तो पुरुषों से ज्यादा उनको पैसे सेव करने आते हैं। और हमारे सिस्टम में स्टार्टिंग में इनकम हमारी बहुत पैसे कम में आती है, लेकिन वही इनकम जब धीरे धीरे बढ़ती है तो दोस्तों वो हजारों बनती है। और ऐसी इनकम बनती है कि जो एक लेडीज घर से बाहर जाके पैसे बनाना चाहती है, नॉर्मल नॉर्मल क्लास की बात कर रहा हूं मैं, तो दोस्तों उस तरह की इनकम नहीं, उससे ज्यादा बड़ी इनकम भी अपने उन तमाम खर्चों को करके वो कर सकती हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वुमेन्स के लिए। कोई फंड कॉस्ट नहीं, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड प्रोडक्ट की दोस्तों फैसिलिटीज है और सर्विस है। जो भी आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको हमारे ऐप के ऊपर नजर आता है। काफी हद से ज्यादा चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे देखने को कि आप वहां से क्या कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ ट्रायल करने हैं, हिट एंड ट्रायल करने हैं, हर बार सीखने की पूरी कोशिश करनी है। बाकी चीजें जैसे जैसे समय के हिसाब से वो आपके पास आती रहेंगी और आपको वहां से काम करते रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम लोकेशन, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ी बात कि कोई बहानेबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पर भी हो, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, नेटवर्क का इश्यू सही होना चाहिए, आप कहीं से भी दोस्तों ये काम कर सकते हैं। मैं हजारों बार दोस्तों, एक बार नहीं हजारों बार, मैं पिछले 3 सालों से मैंने मीटिंग ये हमेशा अपने गाड़ी में ही बैठ के लिए, मैं कभी घर पे टाइम पहुंच ही नहीं पाया हूं। तो दोस्तों सोचिए कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई पाबंदी नहीं है, एक ऐसा काम जहां पर किसी चीज की कोई पाबंदी है ही नहीं। तो क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए दोस्तों? जरूर एक बार विचार करना चाहिए। और आपके इन सब तमाम खर्चों को करने के लिए मोबाइल पे आपकी मदद करती है। दोस्तों हमारे इस पूरे एंटायर कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो मेन स्लाइड है अभी, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आप समझ जाएंगे, 2-3 स्लाइड हमारी मेन है, मैं उस पर आपको जरूर फोकस करना चाहूंगा। अगर आपने उसको ध्यान समझ लिया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा विद इन 5 मिनट्स। अब वो है क्या दोस्तों? ये आपको कार्ड नजर आ रहा होगा, इस पे कुछ फोटो नजर आपको आ रही होंगी, यही हमारा कार्ड है जिसकी वजह से हम यहाँ पे इनकम करते हैं। अब वो है क्या दोस्तों? अभी मैंने आपसे बात करी, डिजिटलाइजेशन की बात करी,
मैंने आपको स्कैनर की बात करी, मैंने आपको यूपीआई की बात करी, सब चीज की बात करी। दोस्तों ये समझना होगा कि वो जितनी सब चीजें मैंने बात करी वो सब फीचर्स हैं, वो हमारे यहाँ भी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन ये जो कार्ड आपको दिख रहा है ये एक बड़ा डिफरेंट कार्ड है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अलादीन का कार्ड। बस यही हमारा मेन क्रक्स है इस पूरे एंटायर सिस्टम का और कंपनी का। दोस्तों इस कार्ड के अंदर ये एक प्रीपेड कार्ड है, जैसे आपने कार्ड सुने होंगे, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, दो ही कार्ड आपने सुने होंगे। ये तीसरा कार्ड है, इसको बोला जाता है दोस्तों प्रीपेड कार्ड। इसके अंदर पैसे आप खुद जमा करते हैं। आपने सिर्फ ये सीखना होता है कि मैं इस कार्ड के अंदर पैसे डिपॉजिट करके उसको खर्च कैसे करूं। दोस्तों एक कैटेगरी गवर्नमेंट ने बना के रखी हुई है, इसकी भी अपनी कैटेगरी है। हमारे चेयरमैन साहब को, उनको पता था कि मैं इस कार्ड के थ्रू अपने एंटायर पॉपुलेशन को, अपने एंटायर इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको मैं कैसे से जोड़ पाऊं। देखिए दोस्तों इस कार्ड के थ्रू ही इसमें एक सिस्टम निकल के आता है जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमडीआर। और दोस्तों ये एमडीआर एक सर्विस पॉइंट है, आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों पे कार्ड मशीनें रखी हुई हैं, और वो जरूरी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि वो जब कार्ड से स्वैप करते हैं, उस सर्विस को लेने के लिए मर्चेंट को कुछ सर्विस के पैसे देने पड़ते हैं, और कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं दोस्तों, परसेंटेज में होते हैं। कहीं पर आधे परसेंट मिलता है, कहीं पर 1% मिलता है, डिपेंड करता है कि वो मशीन कौन से सिस्टम पे, कौन सी दुकान पे रखी हुई है, उसका जो प्रोडक्ट ऑफ सेलिंग है वो कौन सा, उसका मार्जिन ऑफ मनी क्या है, उसके बेसिस पे दोस्तों वो चार्जेस लेते हैं। और दोस्तों ये सारा काम गवर्नमेंट का काम है। ऑन एन एवरेज कंपनी 1.5% से तक लेके इस चार्जेस को बेयर करती है, लेती है। वो मर्चेंट के पैसे कटते हैं, और इसमें फैसिलिटी भी किसको मिलती है, कस्टमर को मिलती है। अब ये जो पैसे जब कटते हैं दोस्तों, वो सारी के सारी बीच में सर्विसेज कंपनियां, हमारी एटीएम मशीन, हमारी वो मशीन जहां से हम स्वाइप करते हैं, जो जो बीच में पेमेंट गेट में है वो उसमें पैसे बनाती हैं। इसमें दो तीन तरह के लोग हैं जो इसमें पैसे बनाते हैं। और दोस्तों पैसे पैसों में नहीं होते हैं, वो दोस्तों करोड़ों में होते हैं। और दोस्तों ये टर्नओवर कोई आज से नहीं हो रहा है, ये टर्नओवर सदियों से हो रहा है, जिनको इसके बारे में आइडिया हो चुका है। तो हमारी कंपनी के चेयरमैन, उनको साहब को लगा, महसूस हुआ कि ये कार्ड की परचेजिंग तो पहले से हो रही थी। उनके दिमाग में दोस्तों जब ये आइडिया आया, तब इस कंपनी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मोबाइल पे। वो है क्या दोस्तों, समझाने के लिए मैंने आपको एक शीट दिखा रहा हूं मैं, इससे आप 100% समझ जाएंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूं, आप सब जानते हैं कि हर स्टेट में कितने लोग रहते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए, आपके स्टेट में कितने लोग रहते हैं, जैसे बिहार की बात करूं तो लगभग 12 करोड़ लोग हैं, कहीं पर 5 करोड़ लोग हैं, कहीं पर 10 करोड़ लोग हैं, कहीं पर 2 करोड़ लोग हैं। हमारी दिल्ली में भी लगभग 3 से 5 करोड़ लोग रह रहे हैं। मैं समझाने के लिए लेता हूं 1 करोड़ लोग, और वो 1 करोड़ लोग इस कार्ड के थ्रू, चाहे तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, 10,000 रुपये खर्चा दोस्तों रोज स्टार्ट करेंगे करना। तो कैलकुलेशन आप कीजिएगा, वो टर्नओवर के उस टर्नओवर के बेसिस पे कंपनी को कहीं से रिचार्ज से, कहीं से अफिलिएट मार्केटिंग से, कहीं से किस कार्ड के थ्रू, ऑन एन एवरेज 1% से लेके दोस्तों 2, 4, 3% तक भी कमीशन कंपनी को इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। ये हमारा रेवेन्यू पार्ट मैंने समझाने के लिए लिया, ओनली सिर्फ 2%। दोस्तों अगर 2% भी रेवेन्यू कंपनी को आता है तो दोस्तों 200 करोड़ रुपए पर मंथ। और मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों सिर्फ एक स्टेट का, और आज आपकी कंपनी का बिजनेस दोस्तों ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर जा चुका है, और उन स्टेट के लोगों को भी समझ में आ चुका है कि सिस्टम में तो जानदार है, सिस्टम में तो तरीका है। जबकि कंपनी कहाँ की, दिल्ली की, लेकिन ये कार्ड कहाँ चल रहा है, पूरे इंडिया चल रहा है। तो आपको समझना होगा कि इसके लिए कोई ब्रांच ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आज जमाना दोस्तों ऑनलाइन का चल चुका है, सब जगह से स्टार्ट हो सकता है। और ये जो 200 करोड़ का टर्नओवर है दोस्तों, ये एक महीने का है और एक स्टेट का है। अब कितने स्टेट हमारे इंडिया में है आपको सबको पता है, उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कंपनी कहती है कि जो भी रेवेन्यू मोबाइल पे में आएगा, उसका 75 और 25 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 75% के हकदार आप और हम लोग हैं। अगर 200 करोड़ का मैं निकालो 75%, तो दोस्तों कितना होता है, 150 करोड़ रुपए। और दोस्तों 150 करोड़ रुपए जब कभी हम इस लेवल पे हम पहुंचेंगे, अभी डिपेंड करता है पहुंचना कि हम कब पहुंचेंगे। ये सारा रिजल्ट आपके और हमारे पर डिपेंड करता है। हम जब यहाँ पहुंचेंगे, टर्नओवर यहाँ होगा, और ये पैसे जब हमारे पास आएगा, तो 150, दोस्तों 150 करोड़ रुपए ये किसी ना किसी घर में तो जा रहा होगा। अब कौन लेना लेके जाना, ये हमें डिपेंड करता है, ये हमें सोचना पड़ेगा, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और ये एक महीने का है। हमारी इस मीटिंग में जितने लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, देखिए मैं 150 करोड़ की बात कर रहा हूं एक महीने का, और क्या काम करके, जो काम दोस्तों आप अपनी इच्छा से करते हैं, फोर्सफुली नहीं करते हैं। आप सोचिए कि अपनी इच्छा से किए गए काम पे आपको आमदनी आना, इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी दोस्तों। विचार करने की बात है, एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा, हम आपको कहना चाहते हैं। ये हमारा कार्ड है, जैसे आपको बताया दोस्तों कि इस कार्ड के बहुत सारे तमाम फीचर्स हैं।
जिनके साथ आप आए उनके साथ बैठिएगा। 100% सेफ एंड सिक्योर। इस कार्ड के अंदर दोस्तों अगर 10,000 भी आपके डिपॉजिट हैं और गलती से अगर कार्ड कहीं गुम हो गया, कहीं गिर गया, तो उसको आप बैठे बैठे कहीं फोन करने की जरूरत नहीं, आप खुद उसको लॉक कर सकते हैं, और मिल जाए तो उसको ओपन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस कार्ड की एक खूबी बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपके कार्ड में 10,000 रुपए हैं या आपके एटीएम कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, आप अपने बच्चे को गलती से भी एटीएम कार्ड देंगे नहीं, आपका बच्चा भी देख सकता है कि मेरे पिताजी के पास कितने पैसे हैं, 1 लाख रुपए हैं। दोस्तों, इस कार्ड की सबसे बड़ी खूबी कि अगर आपके इसमें 1 लाख रुपए भी हैं, आपको लगता है कि मुझे उसको खर्च सिर्फ 2,000 ही करवाने हैं, तो दोस्तों उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं, जो कि लिमिट सेट आपके किसी भी एटीएम कार्ड में सेट होती नहीं है। तो ऐसे तमाम तरह के फीचर्स हैं दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड कार्ड की कैटेगरी के अंदर ही मिलते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स आप जब देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारा सिस्टम यहाँ पे कैसे काम करता है। हमारे कुछ कैटेगरी है दोस्तों, कि हमारे जो ऑप्शंस आप कौन सा लेना चाहते हैं, 4 तरह के हमारे ऑप्शंस हैं। उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। पहला ऑप्शन 1,000 रुपए का, दूसरा ऑप्शन 1,299 पे, तीसरा 1,700 रुपए, चौथा 1,999 और लास्ट में 2,499। इन सब के बारे में बताऊंगा, इनकी खूबियां क्या है। तो सबसे पहला हमारा कार्ड बोलता है दोस्तों प्लेटिनम कार्ड। ये हमारा जनरल कार्ड है, इसको कोई भी ले सकता है। सारे फीचर्स और फैसिलिटी सब कुछ सेम एज इट इज है। 1,299 में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलता है एक ई-कोड का पैकेज। और दोस्तों मात्र 300 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने से जो पैकेज आपकी कॉस्ट बाहर मार्केट में 50,000 रुपए की है दोस्तों, एक बार इसको आप पढ़िएगा, नर्सरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों का एजुकेशन का पैकेज ऑनलाइन, इससे सस्ता को कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का अपना खुद का एक राइट है। तीसरा हमारा 1,700 का पैकेज, ये हमारा लॉन्च बेनिफिट कार्ड है। जो लोग फ्लाई करते हैं उनको मालूम है कि लॉन्च क्या होता है, और जिन लोगों ने कभी फ्लाई नहीं किया है, इनको इसका आइडिया नहीं है, मैं उनको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप एक बार इसको ले और इस फैसिलिटी को यूज करना सीखें और इसको देखें कि वाकई इसके फीचर्स कितने हैं। दोस्तों बता देता हूं आपको, बुरे लोगों को मालूम है कि जब आप कभी फ्लाई करते हैं और लोन में जब बैठते हैं, लोन में फीचर्स उनको मिलते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं। क्या हर आदमी के पास क्रेडिट कार्ड होता है? दोस्तों नहीं होता। अगर आपको लोन के अंदर बैठना है तो मिनिमम कॉस्ट उसकी दोस्तों 1,900 रुपए की है। आप चाहे खाना 100 ग्राम खाएं या आप खाना 250 ग्राम खाएं, तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे 1,900 रुपए। तो आपको लगता है यार ये तो बहुत महंगा कॉस्ट है, लेकिन हमारी इस कंपनी का कार्ड मात्र आपके सिर्फ कटते हैं 2 रुपए। 2 रुपए कटने के बाद आपके वहां जितने भी सारे फीचर्स है, जब उसको आप एंजॉय करते हैं दोस्तों, आपको उसी से महसूस हो जाता है कि मैं बिल्कुल भी ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा हूं। और इस कार्ड के जो फीचर्स है दोस्तों, पूरे 5 साल क्वार्टर में 2 टाइम, साल में 8 बार और 5 साल में 40 बार आपको मिलता है फीचर्स। जिसमें से ऐसे लगभग 4 से 5 लोग अभी इस कंपनी में ऐसे हैं जिनके पास ये कार्ड पहुंचे और उसको इसको अवेल किया है। मैं खुद इस क्वार्टर का लास्ट टाइम मैं इसको अवेल करके आ चुका हूं। अगर मैं बात करूं तो 3800 का मैंने एंजॉय ले लिया है, जबकि इस कार्ड की कॉस्ट कितनी थी, 1,700 रुपए की। तो मेरे पैसे तो वसूल हो चुके हैं। दोस्तों, हम जाने अनजाने में अगर सिर्फ यही सोच के काम कर लें कि मुझे अपने सिर्फ पैसे वसूल करने हैं, देखिए मेरी बातों पे शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, कि अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे किसी ने कार्ड दिया, कोई रोड पे चलता तो देके जाएगा नहीं, वो कोई ना कोई आपका जानकारी होगा। अगर उसकी आपने बात रखने के हिसाब से ये काम किया और आपने सिर्फ अपने पैसे को ये वसूल करने के हिसाब से सोच लिया, और ये काम आपने अपने कुछ लोगों से करवा दिया, तो दोस्तों आप लखपति बन जाएंगे। क्या कभी आपने जीवन में कभी ऐसा सोचा है कि मैं खुद उस खाने को खा रहा हूं, मुझे पैसा मिल सकता है? कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दोस्तों तो डिजाइन हुआ ही नहीं। ये पहली बार आपकी कंपनी डिजाइन किया है, और हम सब मिलकर दोस्तों उसको चाहें तो इतना बड़ा कर सकते हैं जिसकी मैं बात करूं दोस्तों, मुझे उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और लास्ट में 1,999 में अगर आप लेते हैं तो जितने भी सारे फीचर्स मैंने आपको बताए ये आपको मिलते हैं। और जो फोटो कार्ड आपको दिखाया था जिसपे कुछ फोटो आपको छपी नहीं नजर आपको आ रही थी, 2,499। दोस्तों, अब हम लोग जिनके पास फोटो वाला कार्ड है, हम कई बार उस कार्ड को जब यूज करते हैं तो सामने दुकानदार पूछते हैं कि सर इसमें आपकी फोटो लगी हुई है? हाँ। क्योंकि ये मेरी बात पे मत जाइएगा, आप अपने बैंक में जाइएगा और उनसे पूछिएगा जी मुझे अपने एटीएम कार्ड के ऊपर अपनी फोटो करवानी है तो उसके चार्जेस क्या हैं। तो बोलेंगे आपसे कि सर वो जनरल यूजर के नहीं है, वो प्रीमियम हमारे जो कस्टमर होते हैं उनके लिए होते हैं। और जो सब प्रीमियम कस्टमर होते हैं जिनका अकाउंट 50,000 से ओपन हुआ हो, जिनका अकाउंट 1 लाख से ओपन हुआ हो, वो बोला जाता है कंपनी के प्रीमियम यूजर। दोस्तों हर आदमी अपने सारी फैसिलिटीज वो देता है प्रीमियम यूजर को, और उसके लिए भी दोस्तों वो चार्ज करते हैं उसके बावजूद भी। लेकिन आपकी कंपनी मात्र 500 रुपए के अंदर आप अपने परिवार की फोटो छपवाइए या अपनी छपवाइए, और जब आप मार्केट में उसको लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करने की आपको लीड्स यहां से मिलेंगी। आपने मात्र कितने पैसे इन्वेस्ट किए? सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए जस्ट और लगाने से आपको दोस्तों बिजनेस खुल के करने की जो मिल रही अपॉर्चुनिटी मात्र 2,500 के अंदर, जिसके अंदर आपने लॉन्च का भी यूज कर लिया, और आपने एक ऐसे अंदर कदम रखा
कि जिसको 2500 में, मुझे लगता है कि शायद दोस्तों ऐसा कोई चीज बिजनेस नहीं है जो स्टार्ट हो सके। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कहते हैं ना छोटा छोटा बिजनेस, पान का खोखा खोलने के लिए भी दोस्तों लाख रुपए चाहिए होते हैं, वो भी कम से कम लाखों रुपए जाके स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे पास घर बैठ के चीजों को समझ के और उन तमाम खर्चों को करके दोस्तों 2500 रुपए में हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, जिसको हम बताने की कोशिश करें, जिसका नाम मोबाइल पे। इसके फीचर्स क्या है दोस्तों? इस कार्ड पे आपका नाम लिखा होगा। कार्ड पे की जो फीस है दोस्तों, 7 साल की इसकी फीस है। 1 लाख का इसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है पूरा। अगर कोई भी फ्रॉड होता है 5,000 रुपए तक का, वाईफाई कार्ड है ये पूरा आपका पूरा, तो एक बार उसमें से जो भी 5,000 का आपका यूज हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस कार्ड में जो फीस है वो मात्र पूरे 7 साल की 850 रुपए, जिसमें 150 रुपए जीएसटी के हैं। वो भी कंपनी बोलती है अगर आप चाहें तो इसको आप वापस ले सकते हो। कैसे? आपने देखा होगा दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड को जब यूज करते हो तो कंपनी बोलती है कि अगर आपने इतने पॉइंट्स बनाए तो आपको मैं ये फ्री करूंगा, आपने इतने पॉइंट जनरेट करे तो आपको ये फ्री दूंगी। हम नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि मात्र जो आपको खर्चे करने थे इस कार्ड से 25,000 रुपए खर्चा जब भी आप करेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, हम आपको 50 रुपए वापस करेंगे। अब आपको लगता है कि मुझे 850 वापस चाहिए, तो मैथ आप सबको पता है, उससे मल्टीप्लाई कीजिए। आप देखिए कि कितनी कैलकुलेशन या कितने खर्चे आपने किए। मात्र दोस्तों 4,70,000 रुपए के आसपास आपने खर्चा इस कार्ड से कर लिया, तो आपका कार्ड फ्री, क्योंकि खर्चे तो आप पहले करते थे। और दूसरी बात, अगर यही चीजें आपके उन 2-4 लोगों ने भी समझ ली, उन्होंने भी सिर्फ दोस्तों यही काम किया आपके कहने पे कि मुझे भी अपने कार्ड के पैसे वापस लेने हैं, तो दोस्तों अभी आप आगे के देखेंगे कि आपको लगेगा कि यही लोग सारे काम कर रहे हैं, इतना सा काम कर रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिससे कि हम वाकई अपना नाम लखपति और करोड़पति की लिस्ट में लिखवा सकते हैं। आपको आपके जो स्पॉन्सर हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, जिन्होंने आपको इस मीटिंग में भेजा है, उन्होंने आपको दिखाया भी होगा कि ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, कि जो कोई यहाँ से लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 12 लाख रुपए, ये सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड से खर्च करके दोस्तों पैसे बना चुके हैं। हमारा जो प्लेटिनम प्लस कार्ड है, जिसके अंदर आपको बताया था मैंने कि लोन की फैसिलिटी मिलती है, उसमें सब कुछ सारे फीचर्स एज इट इज हैं। बस उसके अंदर जो इंश्योरेंस है वो मिलता है आपको 2 लाख रुपए का। ये हमारा एक इनकम पोटेंशियल का एक हमने चार्ट बनाया हुआ है, ये हमारा एक कैलकुलेटर है। तो सिर्फ बहुत खूबसूरत कैलकुलेटर है, ये कोई आम कैलकुलेटर नहीं है जो आप कैलकुलेटर करना चाहते हैं, जो आप देखते हैं, जो यूज करते हैं। दोस्तों ये ऐसा कैलकुलेटर है, जब इससे आप प्ले करेंगे, इसको वो सीखेंगे, तो आपको मजा आने लगेगा। आपको लगेगा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। इसके अंदर जो कैलकुलेशन है, हमने बताया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 5 लेवल का हमने डिजाइन किया हुआ है। और उस 5 लेवल के अंदर दोस्तों अगर आपने छोटी सी मेहनत करी, आपने और आपके लोगों ने उतनी भी मेहनत नहीं करी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करिश्मा, यहाँ पे इनकम कैसे आती है। हम बोलते हैं कि आपके फोन में जितने भी नंबर हैं, उनमें से ज्यादा नहीं, 10 चुनिंदा लोगों को इसके बारे में बताइए, खुद सीखिए, उनको सिखाइए, और उन लोगों को भी बोलिए सब यही सेम काम करें। तो वो कौन से लोग हो गए दोस्तों? आपके हो गए लोग सेकंड जनरेशन के, उन्होंने आपसे कम काम किया, उन्होंने सिर्फ बताया 9 लोगों को। ऐसे करते करते नीचे कारवां आपका कम होता चला गया। 5वें लेवल पे, जहां पर लोग आप किसी को जानते ही नहीं, उन लोगों ने तो दोस्तों ज्यादा नहीं, एक एक करके ही बताने की पूरी कोशिश करी। तो आपके इस 5 लेवल के अंदर आपका नेटवर्क तैयार होता है लगभग 11,000 लोगों का। और दोस्तों वो लोग ज्यादा नहीं, मात्र 3,000 रुपए की ट्रांजेक्शन सिर्फ महीने की खर्च करते हैं ना, और साल की कितनी होती है? 36,000 रुपए। तो इस कार्ड के ऊपर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑन एन एवरेज कहीं से 1%, कहीं से 1.5%, ऑन एन एवरेज हमने एग्जाम्पल लिया है 1% का। अगर 1% का भी रेवेन्यू इस कार्ड के थ्रू जनरेट होकर आपको आता है और आपकी टीम करती है, तो दोस्तों लगभग 17,000 रुपए के आसपास की इनकम आपको मिलती है। आपने क्या किया था? आपने सिर्फ ऑप्शन 10 लोगों को बताया था, और उन 10 लोगों ने सिंपल यही काम किया था, तो ये आपकी इनकम आने स्टार्ट होगी। दूसरा एग्जांपल हमने लिया हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग का। यहां पर हमने आपकी टीम को डबल किया हुआ है, जस्ट 21,000 रुपए का खर्चा हुआ रखा, सेम 3,000 रुपए का, यानी कि साल का 36,000 रुपए। यहाँ पर जो कंपनी को कमीशन आता है वो ज्यादा आता है, कहीं से 2%, कहीं से 3%, इवन कहीं से किसी किसी वॉचर पे तो दोस्तों 10% भी इनकम आती है। हमने यहाँ पे एक फिगर कम लिए फिक्स करके, जस्ट उसको डबल कर दिया, यहाँ पे हमने लिया है 4%। दोस्तों 4% की इनकम भी कंपनी को आती है, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास। अगर मैं इन दोनों इनकम को प्लस करता हूं, तो कहीं से ऑफलाइन, कहीं से ऑनलाइन, कहीं से एफिलिएट मार्केटिंग से, तो लगभग 2,32,000 की इनकम। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आज जो बताने वाला हूं मैं, जो इसका सिलसिला वो आप सब जानते हैं कि वो आज से स्टार्ट हुआ है हमारा, कल रात के 12 बजे से। इस तरह की इनकम जो 2,32,000 की आप देख रहे हैं,
कि पिछले हम 3 साल से सेनानी की कोशिश कर रहे हैं, अभी इस वाली इनकम पे कोई पहुंचा नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रुथ बोला जाएगा, लेकिन अभी बहुत जल्दी इस लेवल पे इनकम पे दोस्तों बहुत सारे तमाम लोग पहुंचने वाले हैं। वो कैसे पहुंचेंगे, उनका कारण क्या होगा, ऐसा क्या हो गया है पूरा कि ये इनकम हमारे को आने वाली है, वो कैसे है बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये मेरे इस रेवेन्यू की जो जनरेशन पार्ट की, मैंने आपको बताया था कि जनरेशन पार्ट कहाँ से आता है और हम क्या करते हैं, उससे हमारे को इनकम कैसे आती है, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको हमारे इनकम पे प्लान के ऊपर। हमने आपको स्टार्टिंग बात करी थी, हमारे होस्ट ने भी आपको बताया था कि हमारे वो तमाम खर्चे। दोस्तों एक बार नजर डालिएगा कि क्या ये खर्चे आप करते नहीं है। आप जरा सोचिए एक बार कि आपकी इनकम है या नहीं है। ये खर्चे हम फिर भी करते हैं ना। हम चाहे किसी अपने दोस्त से उधार मांग के करें, या अपने किसी रिलेटिव से बात मांग के करें, या आपका कोई रिलेटिव आपकी मदद करे, या आपका कोई दोस्त मदद करे, XYZ, ये खर्चे तो आप करते हैं। और खर्चे कौन से हैं? ग्रोसरी, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स दोस्तों क्या आप खरीदते नहीं है? फोन का रिचार्ज, बिजली का बिल, इंटरनेट की पेमेंट। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइएगा मेरे को, आप मैं झूठ बोल रहा हूं। कोई भी फैमिली की आउटिंग, कोई भी फंक्शंस, कोई भी गिफ्ट्स वगैरह आप किसी को देते नहीं है क्या? कभी आपने जिंदगी में वाकई अपने अंदर से दिल पात के बोलिएगा कि स्विगी जोमेटो से आपने कोई सामान मंगाया नहीं होगा क्या? या आपने घर की गैस कभी बुक करी नहीं होगी क्या? आपने अपने बच्चों की फीस कभी दी नहीं होगी क्या? आपने कभी कोई एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस कभी किए नहीं होंगे क्या? ये सारे तमाम खर्चे दोस्तों हमने आपको कुछ फिक्स करके बताने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसको हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे तरह के खर्चे आप करते हैं। आप कौन से खर्चे ऑफलाइन से करते हैं, कौन से ऑफलाइन मार्केटिंग से करते हैं, और कौन से दोस्तों फिजिकल कार्ड से करते हैं, हमने वो भी समझाया हुआ है। और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आप करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात कमाने की करते हैं ना, तो हमें चीजें समझ नहीं आती हैं। हमें लगता है कि ऐसी ही बात कर रहे हैं, ऐसी हवा में बात चलती है। दोस्तों हवा में जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर हम आपको लिख के दे रहे हैं तो उसके पीछे वाकई कोई सच्चाई है। ये खर्चे आप करते ही हैं। आप नजर डालिएगा पीछे तमाम तरह के सिस्टम में, जब आप फिजिकली, जब डिजिटली प्रमोट नहीं हुए थे तो भी ये खर्चे आप करते थे। आप अब डिजिटली प्रमोट हो चुके हैं, तो ये खर्चे भी आज आप कर रहे हैं। यही तो खर्चे करने हैं। तो ऐसे खर्च करने से आपने कॉन्सेप्ट के बारे में कभी पहले कहाँ सुना था? और आज हम आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने खर्चे यहां से सीखते जाइए, करते जाइए और इनकम करते जाइए। दोस्तों कितनी तरह की इनकम कर चुके हैं वो आपको हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों 10 मिनट में आपको और लूंगा, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि 35 से 40 मिनट के अंदर आपको समझाने की पूरी कोशिश की वाकई आप ये क्रक्स में जान सकें कि हम करते क्या हैं। जब आपको ये मालूम चल गया तो फिर आप जिनके साथ आए हैं उनके साथ बैठिएगा। इसमें 2-3 तरह की इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिएगा, जिससे कि आपको लग जाएगा अगर वाकई ये मैं काम करता हूं तो मैं इनकम पे पहुंच सकता हूं। वो है क्या? सबसे पहले दोस्तों, अभी जब पिछले 3 सालों से हम काम कर रहे थे, हमें बोलना बताना जरूरी है पूरा कि हमारी कंपनी ने स्टार्ट किया था पहले, आपका जो विड्थ था वो 20 का। फिर लोगों ने बोला कि सर इससे हमारा कुछ होगा नहीं, तो अब हमने इसको स्टार्ट किया 30 का। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों, कल से रात 12 बजे से हमने आपकी विड्थ विड्थ को अनलिमिटेड कर दी है। यानी कि आप 20, 30, 40, 50, आपके फॉर्म में 9,000 लोग हैं, उनको अगर आप भी चाहे जोड़ना चाहे तो हम उनको आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में जोड़ सकते हैं। अब आप जितना भी जोड़ेंगे, तो हमने समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है, तो वो भी सेम काम करेंगे। एग्जाम्पल तो आपको समझना होगा। तो 20 लोगों ने भी आपकी तरह सेम काम किया, 20 तो 400 लोग हो गए। 400 लोगों ने 20 बनाया तो कितने हो गए? 8,000 हो गए। तो ऐसे करते करते आपको जो कारवा स्टार्ट हुआ दोस्तों, लगभग 33,68,420 की आपकी टीम बनी। जरा इस पे आप विचार कीजिएगा। देखिए हम सब स्कूल गए हैं, हमने सबने पढ़ाई करी। आप जानते कितने लोग वो थे? 20 को। तो नीचे की जो लैग है, नीचे की लाइन जो है जहां पर 32 लाख लोग हैं, आप जरा विचार कीजिए, क्या कभी इनको आप जानते थे? अपने दिल पर रख के पूछिएगा दोस्तों, ये अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत नहीं होती तो इतने पैसे कभी आते नहीं। इन लोगों को दोस्तों हम जानते नहीं थे। आप जरा सोचिए कि दोस्तों जिनको हम जानते नहीं है, उनकी वजह से हम पैसे कमा सकते हैं और उस पर हम ध्यान देना चाहते नहीं है। जिनको हम जानते हैं, जहां पर हम दिन रात मेहनत करते हैं, वहां पर हम कितनी मेहनत करते हैं दोस्तों, आपको हम सबको पता है। बिना जान पहचान के दोस्तों कितनी इनकम यहाँ पे आ सकती है, ये देखिए प्रोजेक्शन। दोस्तों अगर ये सभी लोग, इसको बोलते हैं नेटवर्क की ताकत, उन सभी परिवारों ने मात्र 10,000 रुपए का खर्चा महीने का किया, और हमने समझाने के लिए दोस्तों ऑन एन एवरेज ये बताया कि जो भी कंपनी को आएगा उसमें से भी आपको हर परिवार से सिर्फ 10 रुपए मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों ये काम 100% हुआ तो कितनी इनकम आपको महीने की आने वाली है? 3,36,84,200। अब वक्त समस्या ये है कि इस वाली इनकम में भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी इस पे कोई पहुंचा नहीं है। लेकिन जब भी कभी यहां कोई पहुंचेगा तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे पता था कि आप जरूर वहां पहुंचेंगे, मेरे हाथ से समय निकल गया। दोस्तों अभी समय नहीं निकला है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो कंपनी की शुरुआत भी नहीं हुई है। और ये सब भी दोस्तों आप जानते हैं कि जो शुरुआत में रिस्क लेते हैं, शुरुआत में सिस्टम में कहीं ना कहीं आते हैं,
वाकई ये बात तो कंफर्म है कि सेचुरेशन एक बार तो आते ही आता जरूर है, हमारी कंपनी में सेचुरेशन आएगा, लेकिन दोस्तों वो सेचुरेशन ठहराव का नहीं होगा। वो सेचुरेशन ये होगा कि जिन लोगों ने भी नेटवर्क बना, जितना बड़ा 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 बनाया, उनके बेसिस पे उनको रेगुलर इनकम आने की शुरू हुई, क्योंकि खर्च तो हम ही नहीं करने हमारे को। दोस्तों पास होने के लिए भी हमें 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, ये सबको पता है। 33% की बात करूं तो दोस्तों 25 और 50 के बीच की रेशो पकड़ लीजिए, लगभग 1 करोड़ 68 लाख रुपए की इनकम आपकी महीने की यहां से हो सकती है। चलिए, हमें कई बार विश्वास अपने आप पर वैसे ही नहीं होता है, हमें लगता है कि हम शायद ये नहीं कर पाएंगे। 1% तो दोस्तों मैं मान सकता हूं कि 99% हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, लेकिन 1% तो आदमी अपने पर भरोसा रख के काम करता ही है। अगर ऐसा भी हुआ तो दोस्तों तब भी 3,36,084 रुपए। दोस्तों ये इनकम हमारी एक महीने की प्रोजेक्शन है। अगर हम सब ने मिलकर ये काम किया, ठानी, और लोगों को लोगों से जोड़ने की बात करी। देखिए दोस्तों, लोगों को लोगों से जोड़ने के आपको ये पैसे मिल रहे हैं, कितनी बड़ी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जोड़ने के पैसे, उनके खर्च करने से पैसे आपको आने वाले हैं। अब कंपनी ने कल से हमारा एक सिस्टम जो आपको बताया कि आप अपने डायरेक्ट में जितने भी आप बिट्स को ओपन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 1 करें, चाहे 2 करें, चाहे 20 करें, चाहे 30 करें, उस पर आपको मिलेगा क्या। दोस्तों कंपनी ने यहां पर अभी पहली बार ऐसा किया पिछले 3 सालों के बाद, क्योंकि कंपनी चाहती है कि लोग ग्रो करें, और लोग ग्रो करेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी। तो उन्होंने एक अभी ऑफर के रूप में एक चीज, ये भी एक ट्रायल किया पूरा है कि अगर ऐसा होता है तो उसको हम कंटिन्यू कैसे करेंगे। कंपनी कहती है कि जितने भी लोग अपने फ्रंट में डायरेक्ट में किसी को भी जोड़ेंगे, तो 150 रुपए, वही सेम काम जो उन्होंने किया था, अगर वही सेम काम करते हैं तो आपको यहां से मिलते हैं। और दोस्तों ये अभी ट्रायल बेसिस पे हमने 31 दिसंबर तक रखा हुआ है पूरा। अगर हम सब ने मिलकर 31 दिसंबर तक कुछ ऐसा काम करके दिखाया कि वाकई कंपनी को भी लगा कि अगर मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो दोस्तों हम सबको मिलकर हमने यहाँ पे एक टारगेट लिया अभी, मिशन 1 लाख। इसको लेकर आगे बढ़े और इसको कंटिन्यू कराने के लिए हम मिशन 1 लाख के टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। जितने भी लोग आप जोड़ेंगे, वो इनकम आपके इंस्टेंट कमीशन वॉलेट में आ जाएगी, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी इनकम हमने बताई आपको, जो आपके सेकंड से लेके फिफ्थ लेवल तक आपको मिलती है, इसको हम बोला जाता है सीओजी, कार्ड एक्विजिशन इनकम। यहां पर भी कंपनी ने बढ़ोतरी करी कि आपके सेकंड लेवल में 30 रुपए, फोर्थ में 15 रुपए, थर्ड में 15 रुपए, फोर्थ में 15 रुपए, और फिफ्थ में 50 रुपए। दोस्तों ये वाली इनकम जो है, इसमें भी कंपनी ने बढ़ोतरी करी। यहाँ पर भी पहले होते थे 5 रुपए, अब कंपनी ने यहाँ पे बढ़ा के आपको इनकम ये आपको दिखा दी है। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जब लोग इसको ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लोग जुड़ने जब स्टार्ट होंगे, तो ये वाली इनकम भी आपकी अच्छी खासी इनकम, जो कि आपको वन टाइम मिलने वाली है, ये आपको आ सकती है। और दोस्तों इस इनकम को लेने के लिए कंपनी कहती है कि आपको 2500 रुपए इस कार्ड के थ्रू खर्च करने जरूरी है। जब तक आप वो खर्च नहीं करेंगे तो आपकी इनकम होल्ड पे रहेगी, और जैसे आप खर्च कर लेंगे तो आपको इनकम रिलीज हो जाएगी। और ये वाली इनकम हर महीने की क्लोजिंग के बाद आप 15 तारीख को आपको पैसे को लेके जा सकते हो। अब एग्जाम्पल, जैसे कि दोस्तों हमने बताया 20 का एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 10 का, 10 के नीचे 100, 100 के नीचे 30 का एग्जाम्पल इसमें दिखाया हुआ है। सबसे पहले 30, 30 के नीचे 400, फिर 8,000, फिर 1,60,000, 32 लाख। ये एग्जाम्पल हमने समझाया है कि अगर इस रेशो पे हमारा काम होता है, और इस रेशो पे अगर काम होता है, तो पहले लेवल से 150 रुपए, फिर 30, 15, 15 और 50। और ये अमाउंट हमने सामने लिखा हुआ है कि पहले लेवल से 4500, फिर 12,000, फिर 1,20,000। ऐसे करते करते आप फिगर देखिए दोस्तों, लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास। दोस्तों आपने और सबने क्या किया था, सबने वही पैसे खर्च किए थे जो सबने किए हैं, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम कितने, 2500, वो कार्ड के फीचर्स के हिसाब से अपने अपने तरीके से। दोस्तों 16 करोड़ रुपए की इनकम अगर हमारे को छोटी सी मेहनत करने के बाद यहाँ पर मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि दोस्तों एक बार हमें विचार करना चाहिए कि वाकई हमारे उन तमाम तरह के खर्चों पर जो हम पहले से भी करते थे, उसके बेसिस पे अगर मुझे इनकम आ सकती है, तो मुझे विचार करना मेरा बनता है। हमने हाल ही में जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो दोस्तों उसका जो कार्ड की कॉस्ट थी, मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी 600 पे थी इस वक्त। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो अभी लास्ट 2022 में उसकी हुई 1,000 रुपए की। तो जो हमारे ओल्ड कार्ड यूजर थे, जो 600 वाले लोग थे, लगभग 200 वो कंपनी में थे 1 लाख। तो कंपनी ने उनके भी लिए एक मौका रखा कि जैसे ही वो लोग भी इस फीचर्स को लेना चाहते हैं, वो भी अपने लोगों को साथ में स्पॉन्सर करेंगे। तो 150 रुपए पर कार्ड की इनकम भी उनको मिलेगी अगर वो नए लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। और बाकी सबसे बड़ी बात, अगर उनके कार्ड को टॉपअप करने के लिए उनके होल्ड वैलेट में जो कमीशन उनको दिखता है पूरा, वो मिनिमम 400 रुपए होना चाहिए। अगर वो दिखता है, तो जो भी उनके सीनियर एक्टिव अप्लायंस हैं, उनके साथ वो कनेक्ट होकर उनसे बात कीजिए,
उनको पूरा प्रोसेस मालूम है, उनका कार्ड भी टॉप किया जाएगा और वो इस इनकम को लेने के लिए भी एलिजिबल काउंट होंगे। तो ये अभी हमने हाल ही में स्टार्ट किया। हमारा ऐसा मानना है कि अगर हमारे जितने भी 1 लाख ओल्ड यूजर हैं, अगर उन तक ये बात पहुंचेगी और उन लोगों ने भी दोस्तों अगर थोड़ी सी मेहनत करने की पूरी कोशिश करी, तो वाकई हम 31 दिसंबर तक 2 लाख 3 लाख कार्ड यूजर तक हम पहुंच सकते हैं। हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज लोगों को पहुंचाने की जो हमारे पुराने ओल्ड कार्ड यूजर हमारे थे। हमारी अगली इनकम दोस्तों आने आती है कार्ड क्लब इनकम। अब दोस्तों सबसे बड़ी इनकम इस कंपनी की ये हमने क्लब क्यों बनाया? कंपनी को मालूम था कि मैं एक ऐसा क्लब बनाऊंगी जिसमें सबकी मेहनत का फायदा उसको मिलने वाला है, यानी कि कोई तोड़ फोड़ मामला मामला स्टार्ट ना हो। जैसे कि हम समझते हैं इस इंडस्ट्री में दोस्तों कि कोई किसी नेटवर्क में, कोई किसी नेटवर्क में, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारी इस फैमिली में दोस्तों अगर वो बंदा आपके नेटवर्क में नहीं भी है और आपको मालूम चल गया ये हमारे मोबाइल पे परिवार का आदमी है, अगर गलती से आपको उसको सपोर्ट करना पड़ जाए तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। वो क्यों? कंपनी ने डिजाइन ऐसा किया को कहीं भी काम करे उसकी मेहनत का पैसा भी दोस्तों आपको मिल सकता है। वो कैसे? वो क्लब के थ्रू। आपको इस क्लब को क्वालिफाई करने के लिए कुछ कंडीशंस है। आपके सेकंड लेवल में मिनिमम लोग होने चाहिए 100, थर्ड में होना चाहिए 1000 और फोर्थ में होना चाहिए 10,000। इसका नाम दिया हुआ है, उस वाले लेवल का नाम है हमारा सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब। जो थर्ड लेवल पे जहां पर आपके 1000 लोग हैं वहां पर उसका नाम है फास्ट कार्ड क्लब। और लास्ट वाले क्लब का नाम है हमारे सुपर फास्ट क्लब क्लब। ये 3 तरह के क्लब है। कंपनी कहती है कि इसको क्वालिफिकेशन आपने एक बार ही पूरा करना है। अब उससे होगा क्या दोस्तों? इस वाले क्लब के अंदर पूरी कंपनी में पूरे मंथ में जितने भी कार्ड जाते हैं, एक्टिविटी होते हैं, उसमें से 16 रुपए कंपनी यहां से निकाल के इस क्लब में डालती है। और थर्ड क्लब में कितने डालती है? 16 + 18। क्योंकि फोर्थ क्लब में अभी कोई नहीं है, जो हमारा थर्ड क्लब है उसमें कोई नहीं है पूरा। तो उसके हिस्से का पैसा भी अभी थर्ड में डाला जा रहा है कि जिससे कि वो पैसा उन लोगों को बटे जो इसमें क्वालिफाई है। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि सेकंड क्लब में लगभग 170 लोग हैं, जिसमें हमारे जो फास्ट क्लब के अंदर लगभग अभी 2 लोग हैं और उस वाले क्लब के अंदर अभी कोई भी नहीं है। और इसका भी दोस्तों टाइम निश्चित किया हुआ है। और अभी तक हमने इस टाइम को स्टार्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी हमारे को अपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जो हमें अभी लेके आने हैं। तो कंपनी चाहती है कि जब तक वो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आए तो तब तक इस टाइम को स्टार्ट नहीं किया जाए। लेकिन जैसे ही दोस्तों हमारे प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्लब को क्वालिफाई करने के लिए 45 दिन, सेकंड को 90 दिन और थर्ड को 150 दिन। दोस्तों ये टाइम कम नहीं है। और आप देखेंगे कि जब इस टाइम को स्टार्ट हम करेंगे और उस टाइम जो हमारे कार्ड की रेशो संख्या जारी होगी और महीने की जो इनकम आ रही होगी, तो दोस्तों मैं बिलीव कराना चाहता हूं आपको, इस सिस्टम में, इस क्लब के अंदर जितने लोग भी एंटर करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों वो सभी के सभी एटलीस्ट कम से कम यहां से करोड़पति बन के जरूर निकलेंगे। और खाली इतना ही नहीं, एक बार जैसे मैंने आपको बताया जब सैचुरेशन पॉइंट जब कभी पहुंचेगा 50 करोड़ 70 करोड़ लोगों पे जाके, तो उनकी जो टर्नओवर है, जो 75-25 की इनकम मैंने आपको बताई थी, उस 75% में से हर क्लब के अंदर दोस्तों 2-2% इनकम यहाँ पड़ जाएगी। और अभी हमारी कंपनी का जो टर्नओवर जो जा रहा है वो कितना जा रहा है? लगभग 3 करोड़ रुपए पर मंथ। जरा आप सोचिए, विचार कीजिए दोस्तों कि जब 3 करोड़ रुपए पर डे इनकम हमारा टर्नओवर जाएगा और 3 करोड़ रुपए की इनकम पर मंथ पर डे बट रही होगी, वो इस क्लब में जा रही होगी, तो दोस्तों वो इनकम का लेवल क्या होगा? और इस क्लब में जितने भी लोग होंगे दोस्तों उनकी इनकम क्या होगी? तो एक बार हमें विचार करने की जरूरत है कि हम जिंदगी में जो हमें काम एक बार करना है, एक बार काम करने से हमारे को ये इनकम आ सकती है। हमने इससे टफ काम ना जाने दोस्तों जिंदगी में कितनी बार किए होंगे, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? सिर्फ पैसे खर्च करने हैं, उसमें डालने सीखने हैं और खर्च करने से। और कुछ लोगों को इसको सिखाने की पूरी कोशिश करनी। कंपनी ने बोला कि जो क्लब है वो क्लब है हमारा टाइम वाला, उसमें बहुत सारे लोग एंटर करेंगे, बहुत सारे लोग रह जाएंगे। लेकिन जो लोग रह जाएंगे उनके लिए भी कंपनी ने सोचा है। कंपनी ने बोला, उसका नाम दिया मोबाइल पे लाइफ टाइम क्लब। कंपनी कहती है कि जहां पर आपके 5वें लेवल में 32 लाख लोग आने हैं, उनमें से 1 लाख लोगों ने भी अपने कार्ड को लेके एक्टिवेट कराया, तो वहां पर कंपनी आपको 15 लाख रुपए का हाउस फंड और 9 लाख की गाड़ी देगी, यानी कि 24 लाख रुपए। अब देखिए दोस्तों कि जो काम आपने धीरे धीरे भी किया, अब सवाल ये उठता है कि ये समय आप कब लेना चाहेंगे? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? 3 साल तो मुझे हो गए, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आने वाले 1 साल में मैं यहाँ पे पहुंचूं और ये 24 लाख रुपए की इनकम लेके जाऊं। क्यों? मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि हम सभी लोग नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में दोस्तों वही लोग काम करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर लोग हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं, जो कम पैसे लगा के ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। उनके लिए दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का जो जरिया है सबसे बेस्ट जरिया है।
24 लाख रुपए मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के दोस्तों किसी के बच्चों के एजुकेशन में काम आ सकते हैं। कईयों के तो दोस्तों शादी तक भी हो सकती है। ऐसे तमाम बहुत सारे काम है दोस्तों जो हमने एक बार किया और उनकी वजह से पैसे घर में आ रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, जो लेवल में आपके 5वें लेवल में लोग थे। तो दोस्तों जरा सोचिए कि जिनको आप जानते भी नहीं है, मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उनकी वजह से आपको इनकम आ सकती है। अगर आप खुद काम करेंगे तो आपको कितनी इनकम आएगी। ये मेरी एक समरी है। लाइफ टाइम कलम में आपको मिलेंगे 24 लाख रुपीज। यहाँ पर आपके उस लेवल में लोग होते हैं 1 लाख, तो 50 रुपीज मिलते हैं आपको वहां से। तो 50 लाख रुपए मिलेंगे आपको वन टाइम यहाँ, तो 74 लाख रुपीज तो दोस्तों आपको मिलने वाले हैं यहाँ से वन टाइम, जहां पर हमने आपको फिगर दिखाई थी कि 16 करोड़ रुपए ले सकते हैं। उसमें से दोस्तों 74 लाख रुपीज अगर आप कम से कम भी काम करेंगे तो लेके जाएंगे। इतना ही नहीं, वहां पर आपका नेटवर्क तैयार हो जाता है इतना बड़ा कि अगर वो सभी लोगों से आपको 10 रुपए मिल रहे होंगे तो उस महीने की इनकम आपको पर मंथ की लगभग 11 लाख रुपए के आसपास आपको आ सकती है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में जो लोग भी इस इंडस्ट्री को जानते हैं समझते हैं, हमारी इस कंपनी में दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के टर्नओवर जो उनके साल के होते हैं, वही टर्नओवर दोस्तों हमारी इस कंपनी में हमारे यहाँ पे इनकम के रूप में आने वाले हैं। बस शर्त यही है, हमें चीजों को समझना होगा, हमें सीखना होगा कि वाकई जो काम हम फोर्सली नहीं, हम विलिंगली करना चाहते हैं, उसकी वजह से दोस्तों टर्नओवर होगा। और टर्नओवर होगा तो हमारा कोई पैसा भी आ रहा होगा। तो दोस्तों वो सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। हमने 3 चीज पे फोकस किया जो कल रात से हमारा चालू हुआ है। पहले आपकी विड्थ अनलिमिटेड हमने खोल दी। आपके जो 5वें लेवल के अंदर जो इनकम है हमने आपको बताने की पूरी कोशिश करी, उस पर जरा गौर कीजिएगा। और मिलकर जो आपके कोर टीम के लोग हैं जिनको आप अपना समझता कोर आदमी समझते हैं, ज्यादा नहीं 10 से 20 लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बैठ के मिलकर काम कीजिए। और ज्यादा नहीं दोस्तों, इस नवंबर के महीने में ही हम कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि जब हम दिसंबर के महीने में कदम रखें तो जो नए लोग आपके सामने आ रहे हैं उनको भी अंदाजा लगे कि वाकई इस काम के थ्रू बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जिद्दोजहद से लगे हुए पूरा, कि इन 40 दिनों में हम वो काम करके दिखाएं कि एक ऐसी आवाज और एक ऐसा जज्बा निकल के सामने आए कि जो लोगों को ये मजबूर करे करने की कि वाकई एक ऐसी कंपनी भी है मार्केट में जो आपके उन तमाम खर्चों पर आपको इनकम आगे दे सकती है। तो मेरी बातों को जितना आप ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करी, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने आपको ज्यादा नहीं, जो भी आप अपनी जिंदगी में पहले काम करते थे उन्हीं काम को सीखते सीखते ये काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करते हुए हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि जिनके साथ भी आप आए हैं उनके साथ अगेन बैठिए और उनसे पूछिए कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर थ्रू हम काम कैसे करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी मीटिंग को वहीं विराम करता हूं। और जितने भी लोगों ने आपको भेजा है उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो लोग भी इस मीटिंग में पहली बार आए हैं उनका अगेन तहे दिल से धन्यवाद कि वो हमारी मीटिंग में आए, उन्होंने अपना समय दिया। और उस समय को देने के लिए जो उन्होंने सीखा वो दोस्तों कहीं ना कहीं खाली यहीं नहीं, आपके कहीं ना कहीं दूसरे एयर प्लेटफॉर्म पर भी आपको यहाँ पर आपको काम देके जा सकता है। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।